पदक साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन झालेले या अशा भव्य दिव्य अशा या जनसंपर्क कार्यालयाच्या या ठिकाणी उद्घाटनाप्रसंगी सन्माननीय माजी पौरमंत्री ॲडव्होकेट अनिल परब साहेबांच्या ठिकाणी स्वागत करावं। सन्माननीय श्री सोमनाथ चांगळे माजी नगरसेवक, श्री डॉक्टर एस अण्णामलाई या विभागाच्या विभाग संघटिका, अश्विनीताई मते या विभागाचे उप या ठिकाणी जनसंपर्क कार्यालयाचे या ठिकाणी उद्घाटन करावे। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। आज चांदिवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 164 के अंदर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के आज जनसंपर्क कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। देख सकते हैं मेरे दाईं ओर बाईं ओर सब कट्टर शिवसैनिक, जैसा संघ साहब ने कहा है कि हम आमदार रहेंगे नहीं रहेंगे, नगर सेवक रहेंगे नहीं रहेंगे, विभाग प्रमुख रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी पहचान कट्टर शिवसैनिक की रहेगी। ऐसे ही डॉक्टर एस अण्णामलाई जो 5 बार के नगर सेवक रह चुके हैं, ऐसे पूर्व नगर सेवक डॉक्टर एस अण्णामलाई और शिवसेना के वरिष्ठ नेता में से एक नेता सोमनाथ सांगले जी हैं और जयसिंह भास्कर पाटिल हमेशा चांदिवली विधानसभा में कोई भी कार्यक्रम होगा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ऐसे ही भास्कर पाटिल यहाँ पर हैं, मिसेस कोमल जम सांडेकर जी यहाँ पर भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए सबसे लेना नहीं। फिलहाल अभी अनिल परब जी यहाँ पे आने वाले हैं, उनसे बारी बारी सबसे बात करेंगे क्योंकि परब साहब आएंगे। अपना संजय अपना ये साइनाथ कड़के जी का आज यहाँ पे कार्य ओपनिंग होना हुआ है और ठीक राइट दाहिनी ओर यहाँ पर बीजेपी का भी जनसंपर्क कार्यालय है। कहीं ना कहीं अब क्या कह सकते हैं, मैं आता हूँ भास्कर पाटिल साहब, आज क्या करना चाहेंगे? ये माना जाए कि नहीं सुरा आपसी करनी मुझे, ये माना जाए कि लोकसभा की तैयारी उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी ने चांदिवली विधानसभा से कर दी है। लोकसभा का तैयारी तो ज़रूर किया है और आज ही नहीं, इसका पहले से उद्धव साहब ने लोकसभा का तैयारी कर दिया है। सबसे पहला ये महाराष्ट्र के अंदर 18 MP का जो नाम डिक्लेयर कर दिया वो तो उद्धव साहब ने किया। अभी तक बाकी का कोई पार्टी का एक भी नाम डिक्लेयर नहीं हो गया है, लेकिन उद्धव साहब ने 18 लोग का नाम डिक्लेयर कर दिया है और इतना पक्का है कि वो 18 का 18 उम्मीदवार हमारे मजबूत है और 100% चुन के आने वाले हैं। डॉक्टर एस अण्णामलाई, डॉक्टर साहब बताइए, आप भी एक अनुभवी राजनेता रहे हैं और महानगर पालिका माफ़ करिए लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होने वाला, खासकर महाराष्ट्र के अंदर। अब सीधे बात करेंगे हम डॉक्टर एस अण्णामलाई जो एक वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। 5 बार के नगर सेवक यानी 25 साल उन्होंने जनता की सेवा में अपना लगाया है और आखिरकार उनका भी मोह भंग हुआ कांग्रेस से और उन्होंने शिवसेना का दामन थामा। उस समय था धनुष बाण, लेकिन आज मशाल उनके हाथ में है। सारे घटना आपने देखा होगा कि जैसे जैसे समय बीतता गया लोग दल बदल करते गए, लेकिन अन्ना जी और सांगले साहब को तो बात नहीं कर सकते। सांगले साहब कट्टर शिवसैनिक स्टेप लगा हुआ है। अन्ना जी एक ताकत देख रहे हैं आप, वार्ड क्रमांक 164 के अंदर जनसंपर्क कार्यालय उद्घाटन, ये चुनाव तैयारी सब तरफ देखी जा रही है। आज क्या कहना चाहिए, क्या शुभेच्छा देना चाहिए शिवसैनिकों को और सैनिक कड़के को? उद्धव बालासाहब ठाकरे का ऑलरेडी इलेक्शन डिक्लेयर किया भी, मगर उद्धव साहब ने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया है पहला, इसको पहला ताकत मानता है। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, नेता लोग
भाग गया, उद्धव साहब को छोड़ के नेता लोग गदर लोग भाग गया, मगर पब्लिक सब उद्धव साहब का साथ है। जो 18 सीट का भी डिक्लेयर किया है और भी उसका अलायंस है पूरा 48 सीट का। हाँ जी। 48 का 48 महाराष्ट्र में जीत के आएगा। ये बाकी सबको मुंह में तमाशा मारेगा। मुंह में तमाचा मारे गए। अन्ना जी ने कह दिया साफ तौर पर, कहीं ना कहीं महागठबंधन ताकत उन्होंने साफ तौर पर दिखा दी है कि 40 सीट जो महाराष्ट्र की लोकसभा की, कोमल जी कहाँ कहीं चली गई लगता है। सीधा बात करेगा शिवसेना के वरिष्ठ नेता सोमनाथ सांगले जी। सोमनाथ सांगले जी, सीटों बंटवारा हुआ नहीं, 18 सीट उद्धव जी ने डिक्लेयर कर दिए, तो ये मतलब गठबंधन तय माना जाए या सीट का बंटवारा हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी इतना मजबूत है इधर, अभी कोई कुछ भी सोचेगा तो भी वो लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। महाविकास आघाड़ी का सीट बंटवारा जो है अगदी स्मूथली हो जाएगा। सांगले साहब, आखिरी सवाल आपसे लूँगा मैं। कल नांदेड़ के अंदर अशोक चौहान जी के नेतृत्व के अंदर 54 पूर्व नगर सेवक, वर्तमान पदाधिकारी, वर्तमान नगर सेवक सबके सब बीजेपी का दामन थाम लिए। देख सकते हैं कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर महागठबंधन की जड़ें जो कमज़ोर नजर आ रही कि नहीं आ रही आपको? महाविकास आघाड़ी जो है ना, वो कहाँ भी कमज़ोर नहीं हो रहा है। महाविकास आघाड़ी और मजबूत हो रहा है, ताकि जो गंदगी था वो पूरा गंदगी महाविकास आघाड़ी में से जो बाहर जा रहा है, ये गंदगी था। जैसे कि आपको मालूम है, पार्लियामेंट में श्वेत पत्रिका निकाला, आपको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, संसद में, और उसके अंदर जो है अशोक चौहान जी का नाम था। श्वेत पत्रिका अंदर नाम था आदर्श घोटाला, और आदर्श घोटाला का नाम उधर होने के बावजूद उसको जब भी उधर संसद में डिस्कशन हो गया और जब भी उनका नाम आया, तो फिर दूसरा दिन तुरंत उन्होंने पलटी मार के बीजेपी में शामिल हो गया। और बीजेपी में शामिल तो नहीं हुआ, खाली राज्यसभा में भी गया। तो इसका मतलब बीजेपी का जो मेंटेलिटी है वो कैसा है, अपने को बोलने का ज़रूरत नहीं, पब्लिक पूरी जान रही है। और आज महाराष्ट्र में तो आपको मालूम है बड़ा धमाका हो रहा है। अब वो झरांगे पाटिल बेचारा कितना महीने से वो अनशन में बैठा था, कितना वो मराठा आरक्षण के लिए कितना लड़ रहा है, उसको खाली गाजर दिखा के फंसा है। आज देखा तुमने महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, धोखा दिया उसको। अच्छा, लेकिन जरंगी पार्टी को 10% आरक्षण सरकार ने दे दिया है। इसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, मुझे आरक्षण अलग से नहीं चाहिए, मुझे ओबीसी कोटे चाहिए। तो ये पॉसिबल है? ओबीसी का कोटा बोलेगा तो कुंभी जो समाज है वो ऑलरेडी ओबीसी में है। ओबीसी में है, जिनके पास कुंभी का सर्टिफिकेट है, कुंभी का नोंद है उसका कास्ट का, उसको तो ओबीसी में मिलने वाला ही है। लेकिन अलग से मराठा समाज को जो आरक्षण मिलना चाहिए, वो अभी तक ये लोग ने डिक्लेयर किया है। वो कोर्ट में क्या होगा उसके बाद। सांगले साहब, राज ठाकरे का आरोप ये भी लगाया है कि महाराष्ट्र आरक्षण का फैसला राज्य सरकार नहीं कर सकती है, ये अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को है। ये अधिकार जो है ये केंद्र सरकार को है। सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन लेना उनको भी मुश्किल है। आपको मालूम है बीच में एक दिल्ली का केस आपने देखा, आईएएस ऑफिसर का जो चॉइस करते थे, गवर्नमेंट करता था, स्टेट गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट करता था, जब भी उन्होंने वो ऑफिसर को ट्रांसफ़र करके लिया तो ये लोग ने उसका मर्जी का ऑफिसर नहीं करके उन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट ने फैसला देने के बावजूद भी संसद में नया कानून लाके वो पूरा हाथ में ले लिया। यानी संसद में मेजॉरिटी होने के वजह से ये लोग कुछ भी कर सकते, ये सब चल रहा है। देख सकते हैं सभी लोगों ने पूछेगा हर सवाल का, उन सभी लोगों ने बेबाकी से जवाब दिया है। अब जैसे ही अनिल परब जी यहाँ पे पूर्व मंत्री और इस विभाग के विभाग अध्यक्ष जी यहाँ पर आएंगे, उनसे भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। और शाखा प्रमुख एक एक करके सब आ रहे हैं चांदील विधानसभा के। थोड़ी देर शाखा प्रमुख यहाँ पर शरद कड़के जी हैं, चंदन सोहन जी भी आने वाले हैं, और सारी जो शाखा प्रमुख सबसे बात करने की बात करने की कोशिश करेंगे। अब सीधे हम बात करेंगे एडवोकेट अनिल परब जी से। परब साहब, आपके आने से पहले ही मैं देखा बहुत भीड़ थी और भीड़ बढ़ गई है। आज मतलब माना जाए शरद कड़के कार्यालय उद्घाटन लोकसभा की चुनाव तैयारी मानी जाए? ये लोकसभा की तैयारी नहीं है, ये तो शिवसेना का 365 डेज का प्रोग्राम है। आपको मालूम है कि शिवसेना शाखा ये ऐसी जगह है
जो शिवसेना का कार्यालय करके जाना जाती है, और ये कोई इलेक्शन के टाइम पे खुलती नहीं है। इलेक्शन हो या इलेक्शन नहीं हो, मुंबई में 227 वार्ड जो है, ये 227 वार्ड में अपनी शाखा है, और ये शाखा सिर्फ इलेक्शन के वक्त का कार्यालय नहीं है। ये शाखा पूरे साल भर 24/7 काम करने वाली शाखा होती है। और साईनाथ क्योंकि आप जानते हो कि वार्ड डिलिमिटेशन होते हैं, तब वार्ड की बाउंड्री बदलती है तो शाखाएं भी बदलती है, और ऐसे में ये 164 की जो जिम्मेदारी साईनाथ कटके पे थी। लोगों को जहाँ पर बैठते थे वहाँ पर आना थोड़ा तकलीफ़ था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने शाखा का कार्यालय शुरू किया है और लोगों के बीच में आके बैठना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के अपने प्रॉब्लम्स लेके आना अब उसमें सहूलत हो जाएगी। पर सर एक दो सवाल लूँगा आपसे मैं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो नहीं पा रहा है। आपके पहले ही सोमनाथ सांगले जी, अन्नामलाई जी ने कहा कि 18 सीटों पे हमने लोकसभा के उम्मीदवार तय कर दिए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषणा हो नहीं पाई है। ये गठबंधन फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो, ये ना मैं तय कर सकता हूँ ना कोई कार्यकर्ता। आप नेता हैं, इसलिए इसकी टीम अलग है। इसको फाइनलाइजेशन करने का काम ये खुद उद्धव ठाकरे जी करते हैं। संजय राउत, विनायक राउत, इनकी एक टीम बनाई है जो ये निर्णय करती है। तो ये डिस्कशन में अभी है, तो कुछ दिनों में आप रुकिए, आपको पता चलेगा कि शिवसेना को कितनी सीट मिल रही है, कौन शिवसेना के कैंडिडेट होने वाले हैं। ये थोड़े दिन समय में अपने आप पता चलेगा। एक आखिरी सवाल, अशोक चौहान जी पूर्व मुक्ति महाराज के बीजेपी ज्वाइन कर लिए, उनके साथ में कल 54 पूर्व नगर सेवक, वर्तमान नगर सेवक, पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी, ये सब के सब बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। लगता नहीं महागठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं गठबंधन कमज़ोर नजर आ रही है? देखो, नगर सेवक जाने से गठबंधन कमज़ोर नहीं होता है। कार्यकर्ता जो होता है, जो नीचे का, जिसके ऊपर, जिसके मेहनत से ये नगर सेवक चुन के आते हैं, हम ये देखते हैं कि कार्यकर्ता किसके साथ में है। अभी मुझे नांदेड़ की तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मुंबई का बोल सकता हूँ। मुंबई में भी बहुत सारे नगर सेवक चले गए, लेकिन आप देखते हो कि शिवसेना का कार्यकर्ता कहीं नहीं गया, वो शिवसेना के साथ ही है। और जब तक कार्यकर्ता साथ में है, हमको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। अनिल परब जी, जो शिवसेना के चाणक्य कहे जाते हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे के, वो कहने विश्वास जाहिर कर दिया है कि नेता जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ है और रहेगा। और अपने वक्तव्य उन्होंने कहा साफ तौर पर कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर और लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली पर भगवा झंडा और महानगर पालिका में भगवा झंडा फहर कर रहेगा। अब जैसा कि आपने देखा कि वार्ड क्रमांक 164 के शाखा प्रमुख शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के साईनाथ कटके जी के आज उद्घाटन महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, आमदार, विभाग प्रमुख एडवोकेट अनिल परब जी के हाथों यहाँ पे संपन्न हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं सभी के सभी चांदली विधानसभा के, चाहे वो सोमनाथ सांगले जी हो, विजू शिंदे जी हो, ईश्वर तायडे हो, सोमनाथ सारे के सारे, पार्वती रारकुंडे जी हो, विभाग महिला संघ जी का, सारे के सारे यहाँ पे आज पूरे चांदली विधानसभा में आज कहीं न कहीं कार्यालय उद्घाटन में आज शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर देखा गया है। सारी महिलाएं यहाँ पर होम मिनिस्टर भी आप हैं, बता दूं मेरे दर्शकों को, यहाँ पर कहते हैं लोग बार बार, किसी शायरों ने कहा है कि एक सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का होता है, वो महिला कोई और नहीं है, वो हमारी होम मिनिस्टर है मिसेस साईनाथ जी। पार्वती जी, आपके पास में बात होगा, साईनाथ जी बताइए, पार्वती जी बताइए कितनी बड़ी खुशी लग रही है कि एक तो शाखा क्रमांक 164 में नौपाड़ा में है, इसके बीच में कहीं नहीं है। चांदोली विधानसभा की, पहले सवाल सुन लो, चांदोली विधानसभा की सबसे बड़ा वार्ड है, उधर जाने की क्या दिक्कत होती थी आपको शाखा में, पहले बताइए आप। जाने के लिए तकलीफ होती थी, रिक्शा नहीं मिलता है, उधर से आने के टाइम भी रिक्शा नहीं मिलता, 11 बजता है उधर ही। उसके लिए शिकायत किया था कि साईनाथ ने यहाँ पे सेंटर में ऑफिस, हाँ, इसके लिए इधर शाखा खोले तो सब काम अच्छा होएगा, सब लोग इधर आ जाएंगे, हम लोग भी इधर शाम को बैठेंगे, इधर से सब जनता का काम हो जाएगा, जनता का काम हो जाएगा। अभी होम से बाद में आता हूँ मैं। अब बताइए, अभी देखा जब से शाखा की ओपनिंग नहीं हुई थी तब से आप बिल्कुल यहाँ पर हल्दी कुमकुम लेकर पूरी तैयारी करके यहाँ पे खड़ी थी आप, क्यों खड़ी थी?
की आम्हाला खूप चांगली गोष्ट आहे की ते आमचं शिवसेना शाखा खोलली आहे आणि आमची साईनाथ दादा जे आहेत आता इथून पुढे जे चांगले कामं करतील आणि मला वाटतं कामं आम्ही करत राहू. आम्ही कट्टर जुने शिवसैनिक आहेत, आजचे नाही, 30-40 वर्ष झालं आम्ही जुने शिवसैनिक आहेत. आमचं ॲक्च्युली आहे ना हे स्लम एरिया आहे आणि इथे कसं आहे ना बायका आहेत ना कामं करून इथे कार्यकर्ते म्हणून काम करतात आणि इथे ना त्या ह्यांना आहे ना दखल म्हणजे कसं आहे यांची कामच होत नाहीत, कुठेतरी कामं अडवले जातात आणि कामं अडवले जातात म्हणजे ह्यांचे कामं जे रखडले. आत्तापर्यंत आम्ही शिवसेनेत कट्टर 40 वर्ष आम्ही हातभार लावला, ह्यांना पुढे आणलं आहे इथपर्यंत. इथून पुढे आमचंही म्हणजे काही म्हणजे भलं झालं पाहिजे. कसं आहे आता माझे सासू सासरे कट्टर शिवसैनिक होते, तेही वारले. माझे मिस्टर पण कट्टर शिवसैनिक होते, ते पण वारले. आता मी फक्त एकटी महिला आहे घरामध्ये, माझी 3 मुलं आहेत. काही अडचण आली तर आम्हाला आमदारांचं लेटर लागलं तर कुठं जायचं, आम्ही कोणाकडे मागायचं? तर हे आमच्याकडे दुर्लक्ष होतं आहे. का करायचं? आम्ही कट्टर शिवसैनिक ह्याच्यामुळे आम्हाला केलंच पाहिजे. काही ना काही ह्या लोकांनी आमच्यासाठी उद्योग वगैरे काढले पाहिजे महिलांसाठी, की यांनी इथून पुढे खूप कामं केलेली आहेत आणि ह्यांच्यासाठी काहीतरी करावं. कारण आम्ही म्हणजे 8 तास काम करून 12 तास काम करून आम्ही कार्यकर्ते म्हणून इथे काम करतो, सगळ्यांची मदत करतो. आपलं नाव काय आहे? जानकी संतोष सातपुते. जानकी जी देख सकते हैं कट्टर शिवसैनिक हैं, बात करते करते इनकी आंखों में आंसू आ गया है और उस साफ तौर पर एक बात बड़ी अच्छी कही है कि अगर मैं शिवसेना की कट्टर शिवसैनिक हूँ उद्धव बालासाहेब ठाकरे की, तो मुझे अगर आमदार लेटर मिले कहाँ जाऊँगी मैं? कुठं जायचं आम्ही? एक भावना कट्टर शिवसैनिक की अपनी पहचान है. अब कहीं न कहीं अब कार्यकर्ताओं का, शिवसैनिकों का एक उत्साह यहाँ पर जाग चुका है कि वार्ड क्रमांक 64 में साईं बाबा मंदिर के ठीक बगल में साईनाथ जी खुद भी साईनाथ कहते हैं ना, साईं बाबा को साईनाथ पहले कहते हैं, साईनाथ सदगुरु महाराज की जय. यहाँ पर होम मिनिस्टर जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज देख रहे हैं आपके पतिदेव के आज यहाँ पे सम्मान में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. सभी लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं कि साईनाथ जी अगर यहाँ पर आ गए हैं कुछ काम होगा और उसके बाद नगर सेवक बनेंगे तो बहुत सारे काम हो जाएंगे. कितनी बड़ी खुशी लग रही है साईनाथ जी के बारे में आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इनका बहुत सम्मान हुआ. सन्मान हुआ और मराठीमध्ये बोलू? हां बोला. यांचा इथे सन्मान झाला, खूप आभार आहे. आणि ह्याने सगळ्यांसाठी म्हणजे इथे कार्यालय खोलले की तिथे जाऊ शकत नाहीत शाखा प्रमुख, म्हणून सगळ्यांसाठी एवढं हे केलं. इच्छा आहेत काय नगरसेवक बनणार? तो माझी खूप इच्छा आहे आणि मला असं वाटतं की सगळ्या महिलांनी सगळ्या घरी टाइम देतात काय नाही सांग? देतात ना, खूप देतात. देख सकते हैं कि मतलब एक हाउस वाइफ है, भावना क्या होता है कि जब हम बात करते हैं एक गृहस्थी महिला से उनकी भावना अंदर दबी रहती है. लेकिन साफ तौर पर देखा जाता है. जानकी जी कुछ और कहना चाहती है. जानकी जी समय ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है. कम शब्दों में अपनी बात रखिए आप. मी या एरियातली आशा वर्कर आहे. आम्ही 12 तारखेपासून आझाद मैदानला बसले आहेत, तरी पण सरकार दखल घेत नाही. मुख्यमंत्र्यांना काहीतरी समजलं पाहिजे की यांनी काहीतरी आमच्यासाठी करावं. कारण महिला एवढ्या मुलं बाळं सोडून एरियामध्ये सर्वे करतात, कोविडचं काम केलंय, सगळं केलंय, करून सुद्धा ह्यांना पगार वाढवत नाहीत. काहीतरी ह्यांना सरकारने केलं पाहिजे की GR ह्यांनी काढला पण GR अजून लागू केलं नाही, केलं पाहिजे ह्यांनी GR. ऐसे ही बात जानकी जी कहने. पिछले कई महीनों से आशा वर्कर जी का आंदोलन आज़ाद मैदान पे धरा है और सारे बारे लोग जा रहे हैं. अब सीधा बिल्कुल यहाँ पे कोई राजनीति सवाल नहीं करना है. जानकी जी, साईनाथ जी यहाँ पर हैं, उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी हैं, अनिल परब जी हैं, आदित्य साहब भी, सारे लोग संज्ञान लेंगे. अब सीधे चलते हैं साईनाथ कटगी. साईनाथ जी, साईं बाबा के मंदिर के ठीक बगल में साईनाथ जी का जनसंपर्क कार्यालय, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे आप देख रहे हैं. आपने देखा वो सारे पार्वती जी का, जानकी जी का, होम मिनिस्टर जी का भी बड़ी खुशी हुई चेहरे पे. लेकिन लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे रखे हुए हैं, एक बड़ी अपेक्षाएं आपसे रखे हुए हैं. ऐसा है कि हमारी बहन जानकी जी ने जो आज अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त की, उसकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ. उनकी भावनाएं अगर आपको शब्दों में लिखना हो, अगर मुझको उसको बयां करना हो तो मैं इस तरह करूँगा कि आपको पता है उद्धव साहब ने जिस तरीके से भरोसा कर
यहाँ पर चांदीवली का पिछले 20-25 सालों से कोई भी आमदार चुन के नहीं आया था, पर हमारी यहाँ की महिलाओं ने अपना दिन रात एक करके अपने बच्चों को तक वक्त नहीं दिया, अपने घर तक वक्त नहीं है अपना। इनका कहने का मतलब आप समझिए कि इन्होंने इतना वक्त देने के बाद एक आमदार 20 साल के बाद आज चुन के आया। मतलब कार्यकर्ता शिवसैनिक क्या करता है कि आमदार इसीलिए चुनता है कि कल हमारी कोई अड़चन हो, हमें कोई अपेक्षा हो, वो हमारी पूरी होनी चाहिए, इसीलिए वो मेहनत करता है। लोगों का काम हमारे माध्यम से हो, इसीलिए वो मेहनत करता है। पर आज ये अवस्था है कि आज इनको किसी आमदार का लेटर चाहिए। परब साहब तो हमारे लिए एनी टाइम है, पर ये स्थानिक जिन्होंने आमदार बनाया, आज वो अपेक्षा करती है कि आज जिसको आमदार बनाने के बाद भी हमको आमदार का लेटर नहीं मिल सकता। ठीक है, समय आ गया ना, लोग अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 6-8 महीने समय और रह गया। ऐसा है ना जी, क्या होता है कि मताधिकार का प्रयोग जनता के बीच में इस तरह है कि अगर उनको लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, उसके बाद 6-8 महीने के बाद लोकसभा के बाद उनका भी चुनाव आने वाला है। बेशक ये तो देखिए क्या है, सबका अच्छा वक्त और बुरा वक्त चलता रहता है, और लोगों के मत में बहुत ताकत है, एक हिम्मत, और महिला नारी शक्ति जब जाग जाती है ना, और जो इतना दिल से आज जो इन्होंने कहा, इन्होंने भावना व्यक्त की, तो एक आने वाला समय हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का एक अच्छा समय है। उनका नगर सेवक भी आएगा, उनका महापौर भी बैठेगा, उनका मुख्यमंत्री भी बनेगा, और आने वाले समय में हमारे शिवसैनिकों को कोई डरने की या रोने की ज़रूरत नहीं है, और कोई चिंता का विषय नहीं है। हम कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में भी लड़ते रहेंगे। कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ेंगे, और आने समय में लड़ेंगे। शिवसेना को डरने की जरूरत नहीं। साइंस कटके जी उनके साथ में वार्ड क्रमांक 64 की पूरे शिवसैनिक के साथ में पूरी मजबूती से खड़े हैं। जैसे कि आपने देखा कि आज दिन भर का पूरा कार्यक्रम, आज हमने अनिल परब जी का आने का, कार्यालय ओपनिंग करने का पूरा कार्यक्रम हमने आपको दिखाया है। इसके बाद आप जाएंगे, आज शब बारात का भी दिन है, अन्य इलाकों में जाएंगे, वो भी न्यूज़ आपको दिखाएंगे। अभी तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, चांदीवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 64 सुंदरबाग से।